श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शक्ति शिव महापुराण दिव्य कथा का आज तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को हमारे कल की कथा में शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने जो आखिर में कथा सुनाई थी वो महादेव के पूजन की विधि सुनाई थी। हाँ, पूजन की विधि बताई थी कि किस प्रकार महादेव का पूजन कर सकते हैं। जैसी हमारी हैसियत होती है उस प्रकार से सामग्री लेकर के पूजन करना चाहिए। घर से जल ले जाना चाहिए। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक स्थान होता है वीरभद्र का। महादेव के मंदिर में जब जाते हैं तो महादेव के मंदिर के बाहर ही एक वीरभद्र की प्रतिमा लगी होती है, पत्थर टाइप में। वहां से प्रारंभ करना चाहिए पूजन अपना। उसके बाद में जैसे मंदिर में पहुंच गए अंदर तो सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति रहती है। वहां पर गणेश जी पर अपना जल इत्यादि चढ़ा करके पूजन करके दूसरे नंबर पर अंदर जो मूर्ति होती है वो किसकी होती है? पहले गणेश जी की, फिर गणेश जी के बगल में जो मूर्ति होती है तो ब्रह्मा जी की होती है, नहीं होती ना? हाँ, अब यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये तो लड़काई पूरी रही है, अभी मैं लड़ने लग पड़ा तो फिर भरतपुरी पे आ जाए। पहले नंबर होती है गणेश जी की, और जो दूसरे नंबर पर मूर्ति होती है ना तो उसमें लोग भ्रमित होते हैं क्योंकि जानकारी होती नहीं। कोई तो कहता है कार्तिकेय जी की, कोई कहता है ब्रह्मा जी। हाँ, दूसरे नंबर पर मूर्ति कार्तिकेय जी की होती है, माता पार्वती की नहीं होती। वो तो वाम भाग में होती है, जब जाकर के तीसरे नंबर पर आती है वो। नहीं, वो हो गई होगी प्रतिष्ठा में, लेकिन शिव महापुराण का विधान में आपको बता। पहले नंबर गणेश जी की, दूसरे पर कार्तिकेय जी की होती है, माता पार्वती की तीसरे पर आती है। कार्तिकेय जी की होती है जिसे लोग बागों को जो पता नहीं है तो वो ब्रह्मा जी समझ बैठते हैं क्योंकि उनके 3 मुख बना देता है ना मूर्तिकार। तो कार्तिकेय जी के 3 मुख नहीं है, मुख है उनके 6। क्योंकि कार्तिकेय जी कहते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो किसी ने तो 2 माताओं के गर्भ से जन्म लिया है, किसी ने 6 माताओं के गर्भ से लिया है। जरासंध नाम का राक्षस था, उसने 2 माताओं के गर्भ से आधा आधा शरीर जन्म लिया था, और जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था, एक किया था। कार्तिकेय भगवान 6 माताओं के गर्भ से जन्म लेकर के आए थे। माता पार्वती ने जन्म थोड़ी ना दिया था इनको, क्योंकि जब भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में आराधना में थे, अपनी समाधि में थे, और राक्षसों ने देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से भगा दिया था, तो देवताओं का राजा है देवराज इंद्र, बड़ा ही उत्पाती है। कोई ना कोई उपद्रव ऐसा करता रहता क्योंकि अहंकार था उसको राज सिंहासन का। और सत्यता है कि राज सिंहासन होता ही ऐसा है कि अहंकार तो हो ही जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर देख लो। जब चुनाव आते हैं हमारे यहाँ, गली गली घूमते हैं हाथ जोड़ते हुए,
छोटे से छोटा हाथ जोड़ते हो वोट देना, लेकिन जब जीत जाए और तुम्हारा कोई काम पड़े फिर जाना उसके दरवाजे पर। अभी तो आराम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, यही है नहीं है, यहाँ पर मिल नहीं सकते आपसे, बताइए क्या बात है। और गलती से कोई बड़ा बूढ़ा नाम ले दे, अरे जी लगा के बोल, वो अहंकारी तो वोट मांगने जाते जब क्या होता है हाथ जोड़ करके आपका ही बालक हूं, आधी रात बुलाओगे सेवा के लिए हाजिर। देवराज इंद्र का यही स्वभाव होता था कि जब राक्षस उसको भगा देते तो भोलेनाथ की शरण में हर वक्त। अब भोलेनाथ तो समाधि में, उसको तो पता था कि भोलेनाथ का जो प्रथम संतान होगी वही तारकासुर नाम का एक राक्षस था, उसने उत्पात मचाया था। भोलेनाथ वरदान देने से पहले कभी सोचते ही नहीं है कि भगत ने क्या मांगा। तारकासुर ने आराधना की थी, वरदान मांगने के लिए कहा, तारकासुर ने कहा बोले ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। भोलेनाथ ने कहा कि इस सृष्टि में ऐसा नियम है कि जिसने जन्म लिया उसको तो मरना ही मरना। हाँ, ये निर्धारित कर सकते हो कि आपकी मृत्यु किसके द्वारा है, तो परमात्मा के सामने बुद्धि नहीं चलती। तारकासुर ने अपनी बुद्धि लगाई, बोले ठीक है भोलेनाथ सोच लिया वरदान दे दो। अब उसने क्या सोचा कि जिस समय वो वरदान मांग रहा था कि उस समय थे भोलेनाथ बैरागी। बैरागी का मतलब होता है सन्यासी, जिनका विवाह नहीं होता। बैराग धारण कर रखा था भोलेनाथ ने। बोले ठीक है बाबा दे दो। क्या? बोले तुम्हारी जो प्रथम संतान हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। भोलेनाथ ने कह दिया था। अब तारकासुर कह रहा है कि ये भोला, इसका नाम है भोला भंडारी, ये भोला भोला कुछ नहीं है, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, ये तो पागल है बिल्कुल। और सत्य बात है कि इस पृथ्वी पर अगर कोई भोला पुरुष मिल जाए, भोला भाला मिल जाए तो उसको पागल समझा जाता है। सतमार्ग पर चलने वाला मिल जाए उसको पागल समझा जाता है। अब वो भोलेनाथ से कह रहा है ये भोला भोला नहीं, ये तो पागल है बिल्कुल ही। अमरत्व का वरदान देना या इनके पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होना एक बराबरी तो है। ये तो बैरागी है, ना तो इनका विवाह होगा, और विवाह जब विवाह ही नहीं होगा तो संतान कहां से होगी, और जब संतान नहीं होगी तो कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं तो वैसे ही अमर हूं। तो तारकासुर के उत्पात से ये देवताओं से स्वर्ग खाली करवा लिया गया। अब देवताओं का राजा इंद्र भोलेनाथ के पास जाए तो जाए कैसे, वो समाधि में। अब वो प्रयत्न करता कि भोलेनाथ की समाधि टूटे जिससे जल्दी भोलेनाथ का विवाह हो। तो एक कामदेव को, कामदेव नाम का देवता था, उसका आह्वान किया था और उससे कहा था कि जाकर के भोलेनाथ की समाधि को भंग कर तू, जिससे भोलेनाथ की समाधि भंग और वो विवाह करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा था, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयहु जरि छारा। सिया राम मुझे दिया, सिया राम मुझे दिया। कामदेव ने बाण चलाया भोलेनाथ पर, तीसरा नयन खुला और कामदेव जल करके भस्म। कामदेव की पत्नी को पता चला कि इंद्रदेव ने भेजा है स्वामी को। वो तो जानती थी भोलेनाथ का स्वभाव कि इसका भोला भंडारी नाम ही है, इससे कोई उत्पात करता है तो इसका विकराल रूप भी है। रोकने के लिए पहुंची थी उस अमरनाथ की गुफा में, यानी कामदेव की पत्नी रति। जब तक तो भोलेनाथ की तीसरी आंख खुली और कामदेव जल करके भस्म। वहीं पर ये माता पार्वती खड़ी हुई थी, इस दृश्य को देख रही थी। रति को जब पता लगा तो माता पार्वती को श्राप दे दिया कि तेरी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर हुआ, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी कोख से कभी भी कोई संतान जन्म लेगी नहीं। तो विवाह के बाद में एक भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने अपने योग के द्वारा अंड प्रकट किया था। फिर भी इंद्र को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अंड को तारकासुर कोई हानि पहुंचाए।
उसका इतना तेज था, ताप था अंड का कि कोई उसको जल अगर स्पर्श भी करता तो जल करके भस्म हो जाता। अग्नि भगवान से कहा, अग्नि भगवान उसे छुपाने के लिए उस अंड को लेकर के भागे थे, लेकिन उतना तेज था कि अग्नि भगवान को भी जलन ताप महसूस हुआ, तो उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब गंगा माँ बहती है, प्रवाहित होती है, तो अनन्य चट्टानों से होकर के निकलती हैं, पहाड़ों से होकर, पर्वतों से होकर के निकलती हैं। जो ये अंड कंदराओं से टकराने के कारण ये 6 भागों में बट जाता है, फूट करके। वहां पर 6 माताएं स्नान कर रही थी गंगा माता में, तो उन 6 माताओं की ये अंड जो है गर्भ धारण हो जाता है। फिर समय आने पर उनके संतान होती हैं 6। भोलेनाथ जाते हैं और उन 6 को एक कर देते हैं और नाम रख देते हैं सदानंद। सट का मतलब होता है संस्कृत में 6। सदानंद भगवान के नाम से जानते हैं, कार्तिकेय भगवान के नाम से जानते हैं, और कहते हैं कार्तिकेय जी की तो विशेष पूजा होती है दक्षिण भारत में, जो अयप्पा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उधर के सेनापति हैं। तारकासुर को मारने के बाद में दक्षिण की ही कमान इन्होंने संभाली थी, सेनापति बने थे। तो दूसरे नंबर पर जो मूर्ति होती है वो होती है कार्तिकेय भगवान की, और तीसरे नंबर पर माता पार्वती की। चौथे नंबर पर तो तुम जानते हैं भोलेनाथ का प्रिय सेवक नंदी महाराज। नंदी के बिना कोई काम ही नहीं बन सकता, ना तो भोलेनाथ नंदी के बिना चलते, ना नंदी भोलेनाथ के बिना चलता। और कहते हैं 5वें नंबर पर भोलेनाथ। सबकी जब पूजा हो जाए, मुखिया की आखिर में सेवा होती है। आपने देखा होगा कि हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं या विवाह शादी इत्यादि करते हैं, तो हर घर का मालिक एक होता है जिसे मुखिया के नाम से जाना जाता है। परिवार वही ठीक चलता है जिसमें एक मुखिया होता है, और हर कोई जिस परिवार में मुखिया होता है वो परिवार चल ही नहीं पाता। कहते हैं जिस घर में एक मुखिया होता है उसका घर चकाचक रहता है, आनंदमय रहता है। मुखिया का कर्तव्य होता है कि स्वयं भूखा सोएगा, लेकिन अपने परिवार को भूखा नहीं सोने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विवाह शादी इत्यादि कुछ भी करे, वो मुखिया जिसके पास वजन होता है इसका, सबके लिए वस्त्र ले आएगा, लेकिन स्वयं के लिए नहीं लाएगा, उन्हीं फटे टूटे से विवाह कर देगा। मुखिया का ये दायित्व होता है। और जब जने जने मुखिया होते हैं तो फिर व्यवस्था नहीं बन पाती। सबसे आखिर में भोलेनाथ का करना चाहिए। भोग हम लगाते हैं तो उसके लिए एक पात्र ले आओ। लोग कहते हैं कि महादेव को घर में नहीं रखते। कहते हैं एक तो जो एक 5वां पुराण होता है ना, वो 5वां वेद होते हैं 4, लेकिन 5वां ऑटोमेटिक ही बन जाता है, वो जो एक दूसरे से कहने से चलता है। ज्यादातर माताएं निर्माण करती हैं ऐसी बातों में, बुरी लग जाए तो बिल्कुल लग जाए, और ऐसी बात करती है बिना सिर पैर की, बिना सिर पैर की बात करती है। हाँ, पूछाऊं? भोलेनाथ को मैंने देखा है कि शिवलिंग ले आएंगे, छोटा सा पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर, घर रखने की बजाय और सीधा गमले में रख देंगे तुलसी माता के में, बाहर घर से। किसी पुराण में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ऐसा जो करते हैं वो पाप करते हैं। उनसे कारण पूछा यहाँ क्यों? बोले कहते हैं भोलेनाथ को घर पसंद नहीं है, भोलेनाथ को गृहस्थी पसंद नहीं है, घर के मंदिर में नहीं रखते, इसलिए जाकर के माता तुलसी के गमले में। और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कहीं से पढ़ा तो है नहीं, ना ही इनको इसकी शिक्षा मिली। इन्होंने क्या किया कि किसी के घर गई होंगी और वहां पर तुलसी माता के गमले में जो स्थान है वो है शालिग्राम भगवान का। वो देख लिया होगा, बोले महादेव ये रख दो। महादेव को बिल्कुल घर में रख सकते हैं। माताएं कहती है महादेव को वीरान चाहते हैं, यानी शमशान। क्यों? ये तो महादेव के अनन्य रूप है। महादेव के परिवार नहीं है, कि गृहस्थी नहीं है, कि क्या नहीं है,
महादेव को बिल्कुल घर में रख करके पूजन पाठ किया जा सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव की जो लिंगायत आकृति होती है, जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं अंगूठे के समान होती है, उससे घर रख सकते हैं। और अंगूठे के समान नहीं, 1.25 फुट से नीचे की जो मूर्ति है उसे घर में रख करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं, चाहे वो किसी की भी हो। 1.25 फुट से ऊपर की है उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा का नियम है, और प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होती है। इसलिए महादेव को घर में रखा जा सकता है आराम से। इतना तो समझ में आ गया होगा। वैसे मेरी मेहनत सार्थक बेकार नहीं जाती। कुछ तो भगत लेकर के जाते, आपके यहाँ भले ही भगत कम है कथा सुनने वाले, लेकिन प्रेम से सुन रहे, मुझे इसी में आनंद आ रहा। महादेव की पूजा में अगर परिस्थिति बस कुछ ना हो आपके पास में, तो एक बिल्व पत्र जरूर होना चाहिए। बिल्व पत्र का मतलब ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात महादेव का वास है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस घर में बिल्व वृक्ष लगा होता है उस घर में महादेव सदा विराजमान रहते हैं। घर के दरवाजे पर महादेव का वृक्ष लगा, यानी बिल्व वृक्ष जरूर आवश्यक है, अति आवश्यक है। जैसे घर के दरवाजे में अंदर हम प्रवेश करते हैं तो हमारे दाहिने हाथ पर स्थान होना चाहिए बिल्व वृक्ष का। परिस्थिति बस हम मंदिर नहीं जा सकते तो वहां बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके आप आराधना कर सकते, वही लाभ मिलेगा जो मंदिर जाने पर आपको मिलता है। बिल्व वृक्ष लगाने के फायदे कि जिस घर में बिल्व वृक्ष रहता है, पहले नंबर तो ये बाहरी बाधाएं असर नहीं करती जिसे टोना टोटका कहते हैं। आजकल पड़ोसी थोड़ा तरक्की करने लग जाए, फिर देखो पड़ोसियों को न जाने कहीं नींबू काट के पटकेंगे, लौंग पटकेंगे। ये मन की भ्रांति और कुछ नहीं है। और जो जिसके दरवाजे पर भोलेनाथ विराजमान है वहां कुछ नहीं चलता। दूसरी बात, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े विद्यमान रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस घर में अगर बिल्व वृक्ष लगा होता है तो लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है। लड़ाई झगड़ा हमेशा दिमाग खराब की वजह से होता है, और दिमाग खराब करने का एक ही कारण होता है। पति का दिमाग खराब रहता है उसके धंधे के पीछे, व्यवसाय के पीछे, आमदनी के पीछे, और माताओं के दिमाग खराब होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है पति। अगर पति का दिमाग खराब है तो पत्नियों का जरूर रहना है। उनके लिए आप, अगर माताओं का दिमाग खराब हो, उनसे कभी भी आप ट्राई करके देख लेना, जड़ वही मिलेगी कि पति की वजह से दिमाग खराब है, पति की वजह से दिमाग खराब है। और मैं तो कहूंगा उन माताओं के लिए कि अगर कोई कह दे कि फलानी जगह ऐसा ब्राह्मण है या बाबा जी आया, उसके पास में ऐसी दवाई है, ऐसा मंत्र है कि पति बस में हो जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं? पति बस में हो जाते हैं। ये समझो सारे काम छोड़ेंगे और उसके पास पहुंचेंगे। चिंटू को पापा ऐसा कर दो जो मेरी बात माने, जैसा मैं कहूं। यानी कहने का मतलब है कि अपने पति को वो नौकर बना करके रखना चाहते हैं। सभी माताओं के लिए नहीं कह रहा, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। नौकर बना करके रखना चाहेंगे और स्वयं रानी बनना चाहेंगे। तो एक बात बताऊं, ये टोने टोटके होते जरूर है, क्योंकि इसी के लिए अथर्ववेद। टोने टोटके होते जरूर है, लेकिन इनका असर 3 महीने तक रहता है। और इसमें रिस्क ऐसा होता है कि पति पागल भी हो सकता है। जिसके ऊपर ये टोना टोटका करवाया जाए ना, खाने पिलाने वाला, वो पागल भी हो सकता है। आप पति को नौकर बना करके क्यों रखना चाहते हैं और अपने आप को रानी क्यों बनाना चाहते हैं? अगर पति को नौकर बनाओगे तो आप भी नौकरानी बनोगे, रानी नहीं बन सकती। इसलिए अपने पति को राजा बना करके रखो, जो स्वयं रानी के नाम से जाने जाओ। लेकिन कहते हैं थोड़ा सा कि जो जिसके हक का खाता है ना, हिस्से का,
उसकी बुद्धि ऐसी विकृत बन जाती है। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे नियम है कि अगर उन नियमों के आधार पर अगर 50% भी चलोगे ना, तो जीवन में दुख पा ही नहीं सकते, क्योंकि दुख सुख मन के होते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में एक नियम है कि घर में अगर पहली रोटी बनती है तो वो किसकी होती है? किस किस को पता है? सबको पता है पहली रोटी किसकी होती है। अच्छा, और आखिरी रोटी कुत्ते की। लेकिन मैंने अभी कहा कि जिसके हिस्से का जो खाता है वैसी उसकी बुद्धि हो जाती है। अब सिटियों में पढ़ी लिखी ज्यादा बहू आती है, कुछ ज्यादा ही। विवाह हो लिया, विवाह के होने के बाद में सास ससुर से तो अलग हो जाती है, तो होंगी साहब दहेज लेके आती है, कोई फोकट में थोड़ी ना आती। अलग होकर के आराम से रहेंगी पति के साथ में। मन हो तो भोजन बनाया, नहीं हो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है होटल से मंगा लो, ऐसा ही होता है ना। आज का समय वो है कि व्यक्ति लेट तो सोता है, क्योंकि देन है इस बवाल की, ये बवाल मोबाइल को ही कहता हूं। इसने व्यक्ति को उल्लू बना करके रख दिया है। उल्लू का स्वभाव होता है रात्रि में जगना और दिन में सोना। रात को सोएंगे लेट और सुबह जगेंगे भरी दोपहरी में, और फिर भी ये कहेंगे बोले आज तो मैं जल्दी जग गया 11 बजे। अब रात भर लग करके अब पति देव तो ऑफिस जाते हैं, जिनका अच्छा काम होता है, उनकी अर्धांगिनी भी उसी प्रकार से जगती है। अब जाना होता है 9:30 बजे, पति देव फिक्स टाइम से जगेंगे कि समय इतना बचना चाहिए, नहाना धोना फ्रेश होना बस, और कपड़े पहन के सीधे 9 बजे का टाइम है तो 9:30 का टाइम है तो 9 बजे जगेंगे, और जल्दी से भगवान टिफिन लगा लेट हो रहा हूं। अब उनको कोई बूढ़ी बड़ी बताने वाली है नहीं, फटाफट जाएंगे रसोई में, बनाया पहली रोटी गौ माता के हिस्से की पति देव के टिफिन में, गई ऑफिस में गौ माता के हिस्से की रोटी खा खा करके पति देवता तो हो गए गौ माता। सही बात कही है, सही बात कही है। हाँ नहीं सही ही कहूं मैं, झूठ को तो कोई मतलब नहीं है। पति देव तो हो गए गौ माता। हमारी माताओं की एक खासियत है कि ये स्वयं के पेट के लिए आलस्य कर जाएंगे, घर में चाहे कितने भी लोग आ जाएं सबको भोजन प्रेम से बना करके गर्मा गर्म खिला देंगे, लेकिन जब स्वयं की बारी आएगी ना तो लास्ट की 2-3 रोटी का आटा बचता है, उसको इकट्ठा किया और एक रोटी बनाई मोटी सी और घी में गचा गच भर के और फिर खाएंगी, और पड़ोसन से कहेंगे बोले आज तो मुझे भूख ही नहीं लगी, मैंने तो एक ही रोटी खाई है। तब 3-4 रोटी का आटा एक ही बार में पधार गया तो भूख लगेगी कहां से। और इतना ही नहीं, आखिरी रोटी किसकी होती है? मैं कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। आखिरी रोटी किसकी होती है और खाई किसने? पति देव तो हारे थके, 100 टेंशन ऑफिस की, 100 टेंशन घर चलाने की, टिफिन भी नहीं रखेंगे। स्वभाव कहाँ जाएगा? टिफिन रखने से पहले ही शुरू हो जाएंगे, टमाटर ना लाए, आलू ना लाए, छोरा की फीस भरनी है, दूध बारो खड़ो है, बैठवा भी ना दे। स्वभाव कहाँ जाएगा? जिस घर में प्रथम रोटी गौ माता की निकाली जाती है और आखिरी रोटी जिसमें कुत्ते की निकाली जाती है, उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सो सकता। ये हमारे सनातन का वर्णन है। इसलिए जिनके घर में निकलती अच्छी बात है, नहीं निकलती वो निकालना प्रारंभ कर दे, किसी के हिस्से की नहीं खाए। बिल्व वृक्ष रूपी महादेव को अपने घर स्थापित कीजिए। अब विचार आता है मन में कि कैसे करें, हम तो किराए से रहते हैं, 50 गज का मकान है, कहाँ करें? तो जैसे माता तुलसी को स्थापित किया जाता है ना गमले में, ऐसे बिल्व वृक्ष स्थापित कीजिए।
जिस प्रकार हमको पूजा के लिए बेलपत्र चाहिए होते हैं, आपको फायदे ही फायदे हैं। जिस प्रकार माता तुलसी पर दीपक जलाया जाता है सुबह शाम, ऐसे ही बेल वृक्ष के नीचे भी जलाया जाता है। उस बेल वृक्ष को कहते आप छोटा सा नर्सरी से ले आओ, विराजमान कर दो, कम से कम 3 साल चलेगा आपके घर। जब बड़ा हो जाए उसे लेकर के मंदिर या किसी पार्क में आप स्थापित कर दो, आपको लाभ ही लाभ है। पूजा पाठ करने वाले आएंगे, बिलपत्र लेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा, उसको भी लाभ मिलेगा, और वातावरण में भी ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी। दूसरा ला करके रख लो, क्या जाता है 60-70 रुपए में। पूजा पाठ करना, घर से तोड़ करके ले आओ बिलपत्ते, आनंद ही आनंद है। लेकिन बिल पत्ते तोड़ने का भी कुछ नियम होता है। नियम क्या है? जैसे माता तुलसी से हमको दल लेना है, तुलसी दल लेना है, तो उसके लिए निषेध दिन बताया गया है। कौन सा दिन है? दिन बताओ, दिन। सलाह कर लो, एक साथ बताओ। सब अलग अलग बता रहे हैं। कोई तो कह रहा है दीतवार को, कोई कह रहा है इतवार को, और कोई कह रहा है संडे को। अच्छा, एक ही है का? फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। और तिथि एकादशी, मतलब पता है भाई। तुलसी का नियम है कि रविवार को नहीं तोड़ी जाती, और दूसरी एकादशी यानी तिथि जो होती है एकादशी, अगर द्वादशी में भी समाहित है एकादशी, तो द्वादशी को नहीं तोड़ी जाती, अमावस्या और पूर्णिमा को तो तोड़ी जाती है। केवल एकादशी निषेध है। अगर द्वादशी में भी एकादशी लग रही है तो द्वादशी को भी नहीं तोड़ी जाती। लेकिन बिल्व पत्र के अलग नियम है। अगर भूल जाओ तो आज की कथा निकाल करके अपने फोन में यहाँ की देख लेना। वैसे देखते हो कि नहीं यहाँ की कथा? अच्छा, अपने फोन में निकाल करके देख लेना। बिल्व पत्र पहली बात तो रविवार को नहीं तोड़ा जाता, दूसरा सोमवार को भी नहीं तोड़ा जाता, और तीसरा गुरुवार को नहीं तोड़ा जाता। ये 3 दिन निषेध हैं बिल्व पत्र तोड़ने। अब ले, सही कह रही है भैया, हमको तो सोमवार को पूजा करनी है, महाराज पागल बना रहे हैं। बिलपत्र कहाँ से लाए हम? पूजा हमको सोमवार को करनी है और बिलपत्र तोड़ना निषेध है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बिलपत्र कभी खराब नहीं होता। मंदिर में गए हो, चढ़ा हुआ बेलपत्र भोलेनाथ से मांग करके धो करके चढ़ा सकते हो। सोमवार को पूजा करनी है, शनिवार को तोड़ करके रख लो। हाँ, शनिवार को तोड़ करके रख लो। और हर घर में ऐसी मशीन है कि उसमें कुछ भी रख दो, सब ताजा का ताजा रहता है, आदमी के अलावा, जिसे फ्रीज कहते हैं। हाँ, फ्रिज में कुछ भी रख दो सब ताजा रहता है, और आदमी नहीं रहता, आदमी तो ककड़ जाएगा। सोमवार को पूजा करनी है, प्रातः लो घर से धो करके और भोलेनाथ की आराधना करो। अक्सर गलती हम एक किया करते हैं कि हम बिलपत्र तोड़ करके लाते हैं, तो जब वृक्ष से तोड़ते हैं तो बिल पत्ते में गांठ आ जाती है। जैसे कि ये तो टूटे हुए, अच्छा तोड़ दिया आपने, ये रहा। जैसे बेलपत्र तोड़ करके लाते हैं ना, तो ये गांठ साथ में चली आती है। इसको तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। ये आलस्य पैदा करता है। क्या पैदा करता है? आलस्य पैदा करता है। इसको तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। इसको कभी सूना नहीं चढ़ाना चाहिए। इस पर या तो भोलेनाथ जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, किन्हें मानते हैं? श्री रामचंद्र जी को। और रामचंद्र जी भोलेनाथ को अपना भगवान मानते हैं, यानी ये एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं। यानी राम जी का भगत अगर भोलेनाथ का नाम स्मरण करता है तो रामचंद्र जी अति प्रसन्न होते हैं, और भोलेनाथ का भगत अगर रामचंद्र जी का भजन करता है तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा भाव है। तो आप प्रभु से जय श्री राम लिख सकते हो, ओम नमः शिवाय लिख लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख लो। अगर लिखना नहीं आता तो उंगली से लेके टिबकी लगा दो और ऐसे चढ़ा दो, जय हो भोलेनाथ। सूना नहीं चढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं
कहते बिलपत्र आप रख करके, वो खराब तो होता नहीं है, धो करके दोबारा चढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ बेलपत्र की व्यवस्था नहीं है, कहीं गए हो, पत्ते ले आओ समेट करके और सुखा करके उनका चूरा बना करके रख लो, मंदिर में जा करके आप उससे पूजा करो, वही लाभ मिलेगा जो हरा बेलपत्र चढ़ाने से मिलेगा। लोग कहते हैं जरा भी खड़ा कटा फटा बेलपत्र निकल जाए, बोले खंडित है, कहते हैं कि नहीं कहते? जब चूरा तक चढ़ा दिया जाता है तो बेलपत्र खंडित कहाँ से हुआ? ये तो बात ऐसी है जैसे परिक्रमा में जाकर के ढोक लगाने की बात। और ताली बजाया करो तो खुल के बजाया करो, डरा डरा के मत बजाया करो। बेलपत्र कभी खंडित नहीं होता, समय अनुसार जैसा मिल जाए वो पवित्र है और शुद्ध है, खंडित नहीं होता। महादेव पर पूजा करने के बाद में आप ले आओ और उसे पाओ। ऐसा नहीं कि शरीर में बीमारी हो जब भी आप पाओ, नहीं है तो भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, बेलपत्र के सारे आप पूजन पाठ कर सकते हैं आराम से। निषेध दिन बताए रविवार, सोमवार और गुरुवार, और इसमें तिथि थोड़ी ज्यादा है। प्रतिपदा को नहीं तोड़ा जाता, अष्टमी को नहीं तोड़ा जाता, और त्रयोदशी, अमावस, पूनो इनको भी नहीं तोड़ा जाता। ये 6 तिथियां। हर घर में महादेव रूपी बिल वृक्ष स्थापित करो, जैसे दीपक माता तुलसी पर जलाते उस प्रकार यहाँ भी जलाओ, जल भी चढ़ाओ। समय किसी परिस्थिति बस आप शिवालय नहीं पहुंच पाते तो वहां बैठ करके आप आराधना कर सकते हो। और घर के मंदिर में नर्मदेश्वर या शिवलिंग रूपी आकृति कोई भी आप विराजमान कर सकते हो। महादेव की पूजा हर जगह, क्योंकि ये तो कण कण में विराजमान है, ये तो कण कण में विराजमान है। और कहते हैं जीवन का आधार ही है भोलेनाथ का भजन करना, शिव की भक्ति करना, शिवमय वातावरण होना। कहते हैं भव सागर से पार होने का एक ही जरिया है, वो है शिव नाम। शिव की अगर शरणागति मिल जाए, हो सकता है नारायण की शरण में जाने से तो नारायण के पास में तो माया रहती है, भटका सकती है, दोबारा भिजवा सकती है। ब्रह्मदेव के पास भी नारायण की माया है, लेकिन भोलेनाथ के यहाँ कोई माया नहीं है, वो तो शमशान में बैठा रहता है भक्कड़। वो तो वहां जाकर के शिवमय होना ही होना है। इसलिए कहते हैं भोलेनाथ का भजन जरूर करना चाहिए। और भजन के लिए कहते हैं 4 संकेत मिलते हैं परमात्मा के। जब बालक गर्भ में होता है तो कहते हैं जितनी उसको पीड़ा गर्भ में होती है उतनी कभी हुई नहीं है। गर्भावासम समम दुखम भूतो ना भविष्यति। जितनी गर्भ में जीव को पीड़ा होती है उतनी ना तो कभी हुई है और ना होगी। जब परमात्मा को पुकारता है कि प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, परमात्मा कहते तू यही बात कह रहा है इसको, क्योंकि जब उंगली दबी होती है ना, जब भी परमात्मा याद आता है लोगों को। तू ये बात को इस गर्भ में है जब तक कह रहा है भूल जाएगा, लेकिन वचन देकर के जीव संसार में आता है और जैसे ही जन्म लेता है वो रोता है। सब रोता है इसीलिए कि मैं तो वहां परमात्मा को वचन दे करके आया हूँ, लेकिन यहाँ संसार की माया ने मैं घेर लिया। जन्म लेने के बाद में वो सांसारिक रीतियों में लग जाता है, भूल जाता है, भजन नहीं करता। लेकिन 4 संकेत देता है परमात्मा। पहला संकेत देता है कि देख अब भजन कर ले, तेरी उम्र होने को बाल सफेद कर देता है। पहली घंटी बजती है, बाल सफेद होता है, बोले अब तो तू बड़ा हो लिया, अब तो भजन कर ले। लेकिन ये सांसारिक जीव परमात्मा से बैर करता है। चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं भजन नहीं करूंगा। बढ़िया सी सैलून की दुकान पर जाएगा और पहले से भी ज्यादा अच्छे काले बाल करवाएगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। दूसरी घंटी बजाता है, आंखों से दिखना कमजोर कर देता है। सही बात है ना? लेकिन लोग बाग कैसा करते हैं, हमारे भाई साहब की तरह आंखों वाले चश्मे में उसमें जाएगा हॉस्पिटल में और बढ़िया मकूल चश्मा बनवा के लाएगा, मलूक जोरदार ऐसा लाएगा कि पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखना लगे, लेकिन भजन नहीं करता। और आजकल तो सिस्टम ऐसा है, आंखों में फिट हो जाता है। कहीं क्या बात है, लेंस
लेकिन भजन नहीं करता। तीसरी घंटी बजती है कि दांतों को उखाड़ना प्रारंभ कर देता है। अब तो भजन कर ले, तेरी तीसरी सीढ़ी आ गई। लेकिन जी फिर भी नहीं मानता, दांतों के हॉस्पिटल जाएगा, बढ़िया सेट बनवा करके लाएगा। जब चाहेगा, जब लगाएगा, जब काम नहीं होगा तो जेब में निकाल के रख लेगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। और जब तीसरी घंटी बजती है तो परमात्मा कहीं का नहीं छोड़ेगा। कमर को 3 जगह से टेढ़ी कर देगा और 4 पाई पे पटक देगा, पड़ा है। इसलिए इस भवसागर से पार होना है तो जप नाम तो प्रारंभ कर दो। आप जिसे अपना इष्ट मानते हो वही आपका कल्याण कर देगा। कन्हैया के अगर भगत हो तो कन्हैया की आराधना करना, भजन करना प्रारंभ कर दो, और भोलेनाथ की भजन करोगे तो बल्ले बल्ले। जो कालों के भी जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। हरे महादेव। भक्तों के मन को भाए, मुझे नीलकंठ कहलाए, भक्तों के मन को भाए। ये नीलकंठ कहलाए, भक्तों के मन को भाए। ये नीलकंठ कहलाए, भक्तों के मन को भाए। जो इनके दर पर आए, मन कहाँ वर वो पाए। जो इनके दर पर आए, मन चावल वो पाए। ऐसे काशी, ऐसे काशी के काशी को हृदय भर लीजिए। हमसे पार उतरना शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। हमसे पार उतरना शिव नाम लीजिए। गर्भ से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। भजन किस किस को बेकार लग रहा है तो ताली बजाओ ना, हाथ उठा करके हर हर महादेव।
अविनाशी, ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी। ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी। ये बम भोले अविनाशी, ये शिव शंकर कैलाशी। जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। जो नाम जपे शिव जी का कट जाती है 84। ऐसे भोले, ऐसे भोले भंडारी को अपना कर लीजिए। सबसे प्यार होता है सब नाम लीजिए। अरे हमसे कार्य करना है शिव नाम लीजिए। जो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। सबसे प्यार होता है अब नाम लीजिए। अरे हमसे कार्य करना है शिव नाम लीजिए। अरे महादेव, झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। वो जाती है जग में न्यारी, संग में है घोड़ा प्यारी। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। जाती है जग में न्यारी, संग में है घोड़ा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। है त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। तुम रमाकांत के, तुम रमाकांत को अपना आशीष दीजिए। सबसे पार उतना है शिव नाम लीजिए। अगर हमसे कार्य करना है शिव नाम लीजिए। वो कालों के भी महाकाल, जो कालों के भी महाकाल, उनको भज लीजिए। सबसे पार उतना है शिव नाम लीजिए। अगर हमसे कार्य करना है शिव नाम लीजिए। सबसे पार उतना है शिव नाम लीजिए। अगर हमसे कार्य करना है शिव नाम लीजिए। आप सभी गाओ हमारे साथ में, गाओगे ना? नहीं गाओ तो बताओ, नहीं जबरदस्ती कर रही तो हमारी आदत है भजन की। जो नहीं गाएगा ना उसकी पड़ोसी की सौगंध तो पांडाल में बैठे हैं बाकी। अब देख लीजिए कौन सा पड़ोसी हमारा बुरा चाह रहा है। हाँ तो गाओ पहले तो साथ सीधे सीधे जलेबी की तरह। ऐसे मत बैठो जैसे घर में रसोई घर सिलेंडर में बीत जाएगा। जब बैठ जाए चुप नहीं करें। झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। झांकी है झांकी है जग में न्यारी, संग में है गौरा प्यारी। ये त्रिलोचन त्रिपुरारी, नंदी की है असवारी। ये त्रिलोचन
बोलिए पंचायती मैया की जय हो। सुन ली। सीधे सीधे कर लो। हाँ, जिनके स्वयं के हैं वो तो कर लो, जो किराए पे लेके आगे उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते, दूसरे की चीजें टूट टाट जाए। घर भव से पार उतना जो कालों के भी महाकाल, जो उनको भज लीजिए घर भव से पार। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बोलिए आज के आनंद की। अब आनंद, अब आनंद दो प्रकार को है, पता कौन कौन सा? चलो बता दूं, थोड़ी देर की बात और है, इसके बाद में माता काली की विकराल झांकी के दर्शन करेंगे। पहले आनंद की बात सुन लो, जो ध्यान देगा जी। एक जगह की बात के रात्रि का जागरण, यही संगीत वाले थे, कलाकार भी अच्छे अच्छे बुलाए थे, गाय कलाकार। आगे एक बाबा बैठे हुए थे, बूढ़े बड़े। उस कलाकार ने इतना बढ़िया भजन गाया, इतना बढ़िया, सब लोग ताली बजाने लगे। अब वो कलाकार ने बाबा से पूछ लिया, जो सामने बैठा, बोले बाबा आनंद आया? बाबा ने इधर उधर देखा, बोले नहीं आया। कोई बात नहीं, अब की बार आएगा। दूसरा भजन बहुत ही बढ़िया गाया, बोले अब आनंद आया? फिर देखा, बोले कौन आया? नहीं आया। आनंद नहीं है, सबको हरा, बाबा को आनंद नहीं आया। तीसरा भजन ऐसा गाया गजब का, बोले बाबा अब आया? बोले नहीं आया। कलाकार की खोपड़ी खराब, बोलो ढोल डब्बे वाले बंद करो। यहाँ तो ढोलक वाले के तो हाथ टूट गए बजाते बजाते, हमारे गले फट गए। बाबा तो को आनंद क्यों ना आयो? ना आयो तो ना आयो, और अब आवे भी ना आए। तो बाबा बता तो सही क्यों ना आवे? बोले पता ही ना है बेटा, मैंने तो दूध लेवे भेजो, अभी तक लौट के ना आयो। बोले मतलब कौन से आनंद की बात कर रहे? बोले आनंद मेरे नाती को नाम है, दूध लेवे भेजो अभी ना। तो कौन से आनंद की बात कर रहे हो तुम? एक तो भोलेनाथ के नाम का जो आंतरिक आनंद होता है वो होता है, और एक दूध वाला आनंद। अच्छा, भगवान के भजन कथा का आनंद मोको भी आ गए। तो नमः पार्वती पते हर 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 महा